नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज में। साथियों, प्रतिवर्ष 22 सितंबर के दिन हम विश्व गैंडा दिवस यानी कि वर्ल्ड राइनो डे के रूप में मनाते हैं। तो ये दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या इसके पीछे की कहानी है और इससे जुड़े हुए क्या ऐसे पॉइंट हो सकते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, तो उन्हीं सभी पक्षों पर हम बातचीत करेंगे। शुरू करते हैं। वर्ल्ड राइनो डे मनाया जाता है 22 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे हम मनाते हैं। और ये साथियों हमारी क्या हो जाती है, 2024 की ये थीम हो जाती है, यानी कि 2024 का जो विश्व गैंडा दिवस है, वर्ल्ड राइनो डे है, कीप द 5 अलाइव, इसकी थीम हो जाती है। दूसरा पक्ष इसमें यह है कि कौन सी ऐसी संस्था है, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो इस दिवस को मनाता है। तो वो इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन, जो साथियों 1989 में स्टेबल किया गया था। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो हेड क्वार्टर है फोर्ट वर्थ टेक्सास, यानी कि यूएसए में। तो यह संस्था प्रतिवर्ष 22 सितंबर को राइनो डे के रूप में मनाती है। दूसरा पक्ष इसमें यह होगा, इस संस्था के बारे में अगर बात करेंगे तो ये एक चैरिटी संस्था है जो पूरे विश्व भर में पाई जाने वाली राइनोसेरस की 5 स्पीसीज को लेकर जो है ये सक्रिय है और उनके रख रखाव से संबंधित साथियों ये काम करती है। अब वो 5 स्पीसीज कौन कौन सी हैं? उसमें अफ्रीका के सफेद और काले यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट राइनोसेरस होते हैं। और अगर हम एशिया की बात करेंगे तो उसमें साथियों एक तो इंडियन राइनोसेरस हो जाएगा और एक जावन और सुमात्रन राइनोसेरस इसमें शामिल होते हैं। तो ये 5 स्पीसीज पूरे विश्व भर में राइनोसेरस की पाई जाती हैं, गैंडों की पाई जाती हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे, ये आप देख सकते हैं, अगर हम पूरे विश्व स्तर पर बात करें, वर्ल्ड के लेवल पर बात करें, तो ये 5 राइनोसेरस हमें देखने के लिए मिलते हैं, जिनमें ब्लैक राइनोसेरस है, व्हाइट राइनोसेरस है, सुमात्रन यानी कि जो इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड है वहां पर देखने के लिए मिलेगा। एक ग्रेट वन हॉर्न राइनो हो जाएगा जो हमारा इंडियन राइनो भी कहलाता है। और साथियों अगला जो है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा जावन राइनोसेरस, यानी कि जो जावा द्वीप पर देखने के लिए मिलता है। तो पूरे विश्व में ये 5 प्रकार के जो है राइनोसेरस पाए जाते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे तो समझिए इनके बारे में अगर देखें तो ब्लैक राइनो, व्हाइट राइनो और जावा राइनो, एक सुमात्रियन राइनो हो जाएगा, ग्रेट वन हॉर्न राइनोसेरस हो जाएगा। ये जो राइनोसेरस है साथियों ये हमारा इंडिया यानी कि भारत में देखने के लिए मिलता है। तो ये इसको भारतीय गैंडा के रूप में भी हम जानते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि अगर जावा राइनो की हम बात करेंगे तो इसका जो IUCN स्टेटस है वो साथियों ये गंभीर रूप से क्रिटिकली इंडेंजर्ड हमें देखने के लिए मिलता है, यानी कि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, तो ये चीज आपको इससे रिलेटेड ध्यान रखनी है, यानी कि पूरे विश्व में 5 प्रकार के राइनोसेरस पाए जाते हैं, 2 अफ्रीका में ब्लैक एंड व्हाइट और 3 जो हैं वो एशिया में, जो हमारे ये 3 हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इंडियन राइनोसेरस की, इंडियन राइनोसेरस को अगर देखा जाए तो इससे जरूरी बातें हमारे एग्जाम में भी हमसे पूछी जा सकती हैं। सबसे पहली बात, इसको हम ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसेरस कहते हैं, यानी कि ये एक सींग वाला होता है। अफ्रीका में जो पाए जाते हैं उनमें से एक ऐसा है जो 2 सींग जिसके होते हैं, 2 हॉर्न्स वाला होता है, लेकिन ये कितना, ये एक सींग वाला जो है हमें देखने के लिए मिलता है। तो इसीलिए इसका नाम ये पड़ा हुआ है। अगर हम इसके साइंटिफिक नेम की बात करेंगे तो इसका साइंटिफिक नेम जो है वो है राइनोसेरस यूनिकॉर्निस। ठीक है, इंडियन जो राइनोसेरस है उसका साइंटिफिक नेम जो है साथियों वो आपको याद रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अगले पक्षों पर, ये और दूसरी बात, ये सभी 5 स्पीसीज में सबसे हैवी होता है। जो 5 स्पीसीज हैं उनमें सबसे हैवी कौन सा है, सबसे भारी कौन सा है, तो वो इंडियन राइनोसेरस हो जाता है। ठीक है, अगले पॉइंट पर देखेंगे, इसका जो वजन है साथियों वो लगभग हमें देखने के लिए मिलेगा 2200 किलोग्राम, यानी कि 2.2 टन है। इसका मतलब 2200 किलोग्राम के आसपास। फीमेल में अगर देखा जाए तो वो 1600 किलोग्राम के आसपास का वजन हमें देखने के लिए मिलेगा। दूसरी, ठीक है, इस राइनोसेरस की एक विशेषता है कि इसमें एकल काला सींग होता है और त्वचा की सिलवटों के साथ ये ब्राउनिश होता है। कैसा होता है? भूरे रंग का होता है। ठीक है, दूसरी इसकी विशेषता यह है कि ये मुख्य रूप से घास, पत्तियां और झाड़ियां, पेड़ों की शाखाएं खाते हैं। यानी कि कई लोग इसको देखकर ये सोचते हैं कि ये मांसाहारी होते होंगे, लेकिन ये साथियों ये पूरी तरह से हर्बीवोरस होते हैं, यानी कि ये पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं। ठीक है, तो ये शाकाहारी होते हैं
एक सींग वाले होते हैं। इनके वजन की अगर बात करेंगे तो ये मैमल्स होते हैं बेसिकली, और हैवी मैमल्स होते हैं, है ना। इनका जो है जैसे हाथी हो गया, ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो ये सेकंड जो है लार्जेस्ट मैमल्स के तौर पर इनको देखा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि असम एक ऐसा राज्य है जहां पर इनकी सबसे ज्यादा संख्या हमें देखने के लिए मिलती है। असम के ये 4 नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसे हैं जो इनको कंजर्व करने के लिए नामित किया गया है। उनमें एक पावी तोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाती है जो हमें देखने के लिए मिलेगी यहां पर, ठीक है। राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क हो जाएगा, काजीरंगा हो जाएगा, और सर्वाधिक इनकी संख्या जो इनका मैक्सिमम नंबर है वो कहां पर देखने के लिए मिलेगा, तो वो काजीरंगा में देखने के लिए मिलेगा। यानी कि टोटल इंडिया में जितने राइनोसेरस हैं उसका लगभग 90% राइनोसेरस हमें काजीरंगा में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है भाई। मानस हो जाएगा। तो ये 4 नेशनल पार्क आप देख पा रहे हैं, ये ऐसे हैं जो इनकी संख्या को जो है सबसे ज्यादा यहां पर पाई जाती है, ठीक है। अगला अगर देखें इंडियन गवर्नमेंट जो है इनके लिए क्या काम कर रही है वो चीज जरूरी है, या पूरे एशियन लेवल पे क्या काम किया जा रहा है वो चीज हमें देखनी है। तो अगर हम बात करेंगे यहां पर साथियों, आपको देखना है कि नई दिल्ली घोषणा 2019, जिसको हमने क्या नाम दिया था, द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोज 2019, तो ये किया गया जिसमें हमारे शामिल हुए एशिया के सभी कंट्री का मतलब ये है कि जहां पर राइनोसेरस पाए जाते हैं उनमें भारत हो गया, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया और नेपाल की सरकारों ने इसमें भाग लिया ताकि इनकी संख्या को लगातार बनाया जा सके, ठीक है। क्यों इनकी मतलब पोचिंग होती है, क्या कारण है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो समझिए दूसरा ये है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडियन राइनो विजन 2020, ठीक है। भारतीय राज्य असम के 7 संरक्षित क्षेत्रों में इनकी संख्या बढ़ाने का काम किया गया, और ये 2020 तक इनकी आबादी जो है 30,000 से अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से इसको लाया गया था। तो इंडियन राइनो विजन कब आया था, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये इसका आगे अगर हम यहां पर बात करें, अगले पॉइंट पर बात करेंगे, देखिए हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी और जो है वो रिपोर्ट ये है, असम रिकॉर्ड्स 86% ड्रॉप इन राइनोस पोचिंग सिंस 2016, यानी कि असम सरकार का ये कहना है कि 2016 की तुलना में इनकी पोचिंग को लगभग 86% तक, यानी कि 86% तक कम किया गया है। यानी कि देखिए इनसे जो है इनकी पोचिंग इसलिए की जाती थी ताकि इनसे कुछ ऐसी दवाई वगैरह बनाई जाती थी जिसमें ये काम में लिया जाता था, जो चाइना वगैरह में बहुत ज्यादा यूज होता था। तो उसी को लेकर इनकी पोचिंग की जाती थी, जिसको कम किया जा रहा है, जिसके लिए सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।